जय भीम साथियों, मैं शालिनी आनंद, आप देख रहे हैं सम्यक टीवी 24। आज मैं उपस्थित हूँ राहुल बुद्ध विहार में, जहाँ पर आज मैं इस राहुल बुद्ध विहार, जैसा कि मैंने पहले ही इस राहुल बुद्ध विहार की मैंने कवरेज किया और इसके बारे में बताया भी था, और आज फिर मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। और यहाँ के जो इस राहुल बुद्ध विहार के जो संस्थापक हैं, जिन्होंने इस राहुल बुद्ध विहार की नींव डाली थी, मैं उनके बारे में बात करूंगी और इस पूरे राहुल बुद्ध विहार के बारे में मैं जानूंगी राहुल बुद्ध विहार के अध्यक्ष से। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप अपना परिचय दीजिए और फिर बताइए कि ये जो यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है, ये किनकी है और ये इनका यहाँ का ये राहुल बुद्ध विहार बनाने का उद्देश्य इनका क्या था, इनके बारे में हमें जानना है। सर्वप्रथम आपका स्वागत है इस चैनल के माध्यम से। आज जो आपने प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि ये धरती कैसे पवित्र बनी। इसमें मैं राकेश वर्मा, यहाँ का 2016 से मैं, जब हमारे पिताजी का देहांत हुआ अप्रैल 2016 में, उसके बाद मुझको यहाँ पर का अध्यक्ष का वो मिला, दायित्व मिला, और उस अध्यक्ष के दायित्व को मैं पूरी तरह से निर्वहन कर रहा हूँ। पूरे परिवार, पूरे प्रदेश, वो क्षेत्र और हमारी पूरी टीम। ये जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, इनका पूर्व नाम है मास्टर मुन्नीलाल जी। ये हमारे पिताजी थे, और आप और इनके छोटे भाई जो संजीत कुमार जी थे, PWD विभाग में बहुत शीर्ष पद पे थे, जो आज हमारे बीच दोनों लोग नहीं हैं। इन दोनों लोगों की और परिवार की पूरी मिली हुई सहमति से इस बुद्ध विहार की आधारशिला बैसाख पूर्णिमा 1998 में इसकी आधारशिला माननीय मोतीराम साथी जी के करकमलों से रखी गई, और इस उद्देश्य से रखी गई कि ये धरती जो है ये पूरे क्षेत्र को रोशनी देगी, और उसी का काम आज हमारी पूरी टीम, राहुल बुद्ध विहार की जो पूरी टीम है, ये कर रही है। आपने बाद में अपने दूसरे उसको हिंदू धर्म को त्यागते हुए आपने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, और तब आप श्रामेण भिक्षु बने, और जो इनके छोटे भैया थे संजीत कुमार जी, उन्होंने भी चिवर लिया, और चिवर लेने के बाद फिर आपने पूरी इस क्षेत्र को उन्होंने पूरी रोशनी दी, और मरते दम तक, यानी अपने देहावसान के अंतिम दिनों तक भी उन्होंने इसका जो है प्रचार प्रसार में योगदान किया। मतलब भिक्षु सब में भी आई है, इन्होंने चिवर धारण किया, उसके बाद में पूरा बौद्ध धर्म को मतलब प्रचार प्रसार में लग गए थे अपने। आप लोगों का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। 1978 में बाबा साहब का भगवान बुद्ध की जो रोशनी है इस क्षेत्र को मिली। इसके पहले हमारा पूरा परिवार बड़ा ही कुरीतियों में फंसा हुआ था, लेकिन माननीय मोतीराम शास्त्री जी के नेतृत्व में ये जो है, जब उनका नेतृत्व मिला और उसके बाद आपको एक रोशनी मिली, और रोशनी मिलने के बाद फिर इन्होंने विधिवत अपने पूरे समाज को रोशनी देने का काम इन दो लोगों ने किया पूरे क्षेत्र में। इसमें माननीय कामरेड उदयन लाल जी का और KC पंडित जी, जो कालीचरण जी इनका शुभ नाम था, कनार के हैं वो, और कई लोग और मनीषी जो आज हमारे बीच नहीं हैं, इन लोगों का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। और इस पूरे क्षेत्र को धर्ममय बनाने के लिए, बाबा साहब के कार्यों को आगे जाने के लिए पूरी अपनी लाइफ लगा दी इन लोगों ने। आपके इस राहुल बुद्ध विहार की कितनी टीम है, कितने लोग काम कर रहे हैं इसमें? इस वर्तमान समय में तो हमारी जो सक्रिय टीम है 7-8 लोग हैं, और ऐसे 7-8 लोग हैं कि जो सुबह शाम सोते जागते इसकी उन्नति के बारे में ही सोचते हैं, और अगर ज़रा से भी किसी को हलो किया जाए तो पर से आ जाते हैं। बाकी हमारे सक्रिय लगभग 200 से ऊपर हैं इस वक्त, और उसके आगे पूरा हमारा समाज है। सर, अपना परिचय दीजिए और ये बताइए कि जो पूज्य धम्मप्रिय राहुल जी हैं, जिन्होंने जो यहाँ के संस्थापक हैं, और इन्होंने इसकी नींव डाली थी राहुल बुद्ध विहार में, और यहाँ के क्षेत्र को एक नई ऊर्जा, एक नई जो लोगों को दिया, लोगों के लिए नई उम्मीद बन के आए, बौद्ध धर्म के बारे में बताया लोगों को। तो ये इसके बारे में थोड़ा हमको डिटेल में बताइए। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि इस मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र में बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध को कोई नहीं जानता था। जब से हमारे इस क्षेत्र में पूज्य धम्मप्रिय राहुल जी, जो कि हमारे गुरु भी रहे हैं, और हमारे संजीत चाचा जो PWD में PA की पोस्ट पर तैनात थे, और उनकी मिसेज मतलब मेरी चाची और पूरा परिवार धर्म के लिए समर्पित हुआ, और इन्होंने राहुल बुद्ध विहार की एक आधारशिला रखी। इनका उद्देश्य ये था कि हम जो एजुकेशन के रूप में पिछड़े हुए हैं, हम लोग अंधविश्वास पाखंड में जकड़े हुए हैं, उससे अपने समाज को दूर ले जाना है
और बुद्ध के धम्म को अंगीकार करके उनके ज्ञान को बताना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया था वो विलुप्त प्राय हो गया था। कोई नहीं जानता था कि बाबा साहब कौन है, भगवान बुद्ध कौन है, सम्राट अशोक कौन है। लेकिन इस क्षेत्र में जब से ये हमारे पूज्य धम्मप्रिय राहुल जी, संजीव चाचा, कामरेड जी जो आए तो इन्होंने एक ऐसी गति दी धम्म की कि जो आज तक अनवरत रूप से जारी है। अगर ये हमारे तीनों महारथी ना होते और पूरा ये हमारा परिवार ना होता तो संभवतः मेरे मलिहाबाद क्षेत्र में भगवान बुद्ध के धम्म का, बाबा साहब के मिशन का अभी तक जो है वो कुछ नहीं हो पाता। तो हम उनको साधुवाद देते हैं कि इन्होंने इस ज़मीन को जो है राहुल बुद्ध विहार के रूप में विकसित किया और पूरी एक नई टीम दी। आज जो मेरी नई टीम है बहुत ही ओजस्वी है और तन मन धन से लगी हुई सक्रिय है। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई भी मिशन आगे ले जाने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है: ज्ञान बल, जन बल, धन बल। चूँकि मेरे पास ज्ञान बल हो गया है क्योंकि भगवान बुद्ध और हम बाबा साहब अम्बेडकर को, सम्राट अशोक को पढ़ चुके हैं तो ज्ञान तो हो गया है। जन बल भी आप लोग देख रहे हैं, जन बल भी हो गया है। अब मुझे सभी लोगों से अनुरोध मैं करता हूं, हालांकि ये ज़्यादा नहीं है, कि हमें जो है कुछ न कुछ अपनी कमाई का % मिशन के लिए दान करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था, बिल्कुल बिल्कुल, तभी हमारा धम्म, तभी हमारे बाबा साहब का मिशन, बुद्ध का मिशन आगे जा पाएगा। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। वाकई में जो सक्षम है और जो इस बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के सपने को इस भारत देश में उनके मतलब बौद्ध में भारत बनाने के लिए उनका जो सपना था कि पूरा भारत बौद्ध में बने और डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना था वो पूरा हो सके, ये सक्रिय टीम लगी हुई है, यहाँ पे लगातार काम कर रही है इस गांव क्षेत्र में। क्योंकि शहरों में तो कहीं ना कहीं अगर जागरूकता है, लोग समझ रहे हैं, लोग मिशन में आ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन गांव में कहीं ना कहीं इसकी अभी भी कमी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है और ये जो यहाँ पे इसकी जो शुरुआत हुई थी वो पूज्य धम्मप्रिय राहुल जी की वजह से हुई थी कि उन्होंने इसकी नींव डाली और बड़ी कड़ी मशक्क़त के बाद यहाँ पे आज जो ये पूरी टीम खड़ी हुई है ये उन्हीं की वजह से है। और ये भी लगातार अपनी पूरा योगदान, अपने जीवन का योगदान दे रहे हैं। तो जैसे सर ने बोला कि पे बैक टू सोसाइटी, तो यही कहना है कि जो लोग सक्षम हैं, आगे बढ़ चुके हैं और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की वजह से जो आज ऊँचे ऊँचे पदों पर बैठे हैं और आज अपने, तो वो पे बैक टू सोसाइटी के अंदर इन सब की मदद कर सकते हैं। क्योंकि वो आपका सपना ये पूरा करे, आपके हिस्से का काम ये कर रहे हैं, तो आपको इनके साथ, इनके पे बैक टू सोसाइटी के अंदर कम से कम इनको खड़ा होने के लिए, इनको मजबूत होने के लिए आप सबके सहयोग की ज़रूरत होगी। और हमारे साथ और लोग हैं, मैं उनसे बात करूँगी। क्या नाम है आपका मैम? आपका जी राजेश्वरी रानी। तो ये बताइए कि राहुल बुद्ध विहार के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? ठीक। राहुल बुद्ध विहार, हम जो हमारे ससुर थे जी, उनको नाम था नन्हा जी, हमारे ससुर के 6 बच्चे थे। 6 बच्चे, मोहनलाल, मुखराम, संजीत, मुनीलाल, घसीटे और विपिन। तो हाँ, गजराज। तो ये जो ज़मीन हम लोगों ने बंटवारा हो गया था, तो ये ज़मीन हमारे ससुर के नाम निकली थी 6 बिस्वा। तो हमारे जो बड़े जेठ ये बैठे मास्टर साहब, तो हमारे वहाँ संजीत कुमार थे PWD। तो हम सबसे पहले सरावस्ती गए थे। एक मित्र थे काशीराम साहब, तो उन्हें गए ले गए सरावस्ती, सरकारी गाड़ी से हम लोग गए। तो वहाँ हमको पता चला कि थाई माता ने इतना बड़ा मंदिर बनवाया, कहाँ को रहने वाली और कहाँ वो हमको विरासत में दे रही हैं। तो वहाँ से हम लौटे तो हम अपने बड़े जेठ से कहा, दादा से ये 6 बिस्वा जो ज़मीन है तो 6 घर नहीं बन पाएंगे, 6 घर नहीं बन पाएंगे। तो दादा हमारे कहने लगे, जेठ हाँ तुम तो छोटी सही बात कह रही। तो हम लोगों ने 6 लोगों ने सोचा कि इसको हमने दान दे दें, दान दे दें तो ये सबके लिए हो जाएगी, परिवार के लिए, घर के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए दान हो जाएगी। तो हमने इसको सोचा तो दान दे दिया। तो हमारे जो आदमी थे हमारे, तो वो PWD थे, संजीत कुमार, उनकी वहाँ मूर्ति बनी है आगे, तो वो PW थे, तो वो अफसर थे। तो हम लोगों ने इसके लिए दोनों पत्नी दान मांगने के लिए तैयार हुए। शाहजहानपुर चले जा रहे हैं, सीतापुर चले जा रहे हैं, गोरखपुर चले जा रहे हैं, पीलीभीत चले जा रहे हैं, मेल बस से खड़े खड़े गए इसके लिए दान लेने के लिए। तो हम लोगों ने दोनों पत्नी दान मांगे और हमारी ये बड़ी जेठानी, हमारे जेठ, उन्होंने इसका काम करवाया।
तो वो क्या करें, हम लोग संडे संडे आते थे, तो जितना हम लोग दान इकट्ठा करते थे तो ये उसको काम करवाते थे, ये अपने नाश्ता भी लाती थी गांव से नहीं, तब ये बुद्ध विहार बन के तैयार हुआ। अगर वो दोनों ये दोनों बुढ़वा ना ख़त्म होते तो सही थी, इसका कुछ और विकास होता। तो समाज की और भी महिलाएं देख रही हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? अरे वो भी आगे आएँ, चल के कुछ मदद करें, कुछ आप लोगों बतावें कि आप लोगों से बताने से ज्ञान होगा। भाई हम तो सरावस्ती पहली बार गए तो हमको ज्ञान मिला, जो थाई माँ तक हमने मंदिर देखा, तभी तो हम इतना बड़ा संघर्ष किए। तो हम सब सोच रहे हैं बहुएं बेटियां को चल के देखें, और देखें तो अगर 10 रुपया रोज महीना में अगर चुरा के रखें अपने पास तो दान दे तो बहुत बड़ा काम हो जाए, बहुत बड़ा काम हो जाए। तो हम तो यही कह रहे हैं कि धन्यवाद। और ये आपने परिचय दीजिए, ये बताइए कि जो पूज्य धर्मप्रिय राहुल जी थे, इस राहुल बुद्ध विहार को बनाने का जो उनका सपना था, वो आपकी टीम कहाँ तक साकार करी है, कहाँ तक काम कर रही है? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम वैसे तो कालीचरण मौर्य है, लेकिन मैं जब से मैं इस संस्था में जुड़ा तो मैं बौद्ध लिखने लगा हूं। और ये जो धर्मप्रिय राहुल जी हैं, इनका नाम मुन्नीलाल मास्टर जी है। ये हमारे बचपन में जो बेसिक शिक्षा होती थी, इन्हीं से हम लोगों ने पढ़ा है। मैं ये पूछ रही हूँ कि अभी तक आपकी टीम जो है, इनके सपना पूरा करने के लिए कहाँ तक काम कर रही है? हम लोग तो रात दिन प्रयास करते हैं कि हमारे क्षेत्र में कितने मतलब नए बुद्ध विहार बनवाने की कोशिश करते हैं। और हम लोग जा कर के गांव-गांव में छोटी छोटी बैठकें भी करते हैं कि जो किसी तरह से हमारा समाज जागृत हो और आगे धम्म का कार्य आगे हमारा बढ़ता रहे, यही हमारा लोगों का मेन उद्देश्य है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। सर ये बताइए, अपना परिचय दीजिए। ये भी आपको सभी लोग देख रहे हैं, ठीक है, और आपकी टीम जिस तरह से काम कर रही है लगातार बौद्ध धम्म के कार्य में लगी हुई है, तो सभी को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से नमो बुद्धा, जय भीम। मेरा सवाल ये कह रही हूँ कि आप अपने टीम के माध्यम से लोगों को, क्योंकि आपने यहाँ पे राहुल बुद्ध विहार बनवाया, एक मिसाल है सभी पूरे यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के लिए, तो सभी लोगों के लिए आप संदेश क्या देना चाहिए कि उनको धम्म के कार्य में आगे आकर किस तरह से काम? हम लोग समाज धम्म के कार्य के लिए अपने समाज में समय समय पर मीटिंगें करते रहते हैं, बैठकें करते रहते हैं और उनका प्रचार करते रहते हैं। और जैसे हमारे बौद्ध अशोक बौद्ध जी ने कहा कि धम्म दान में ज्ञान, विद्या, धन, लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई मूल्यवान अगर कोई वस्तु है तो है बुद्धि। अगर बुद्धि सर्वोत्तम बुद्धि है, बुद्धि का दान करेंगे तो हमारा राहुल विहार भारत ही नहीं विश्व में जो है तो इसका परचम फहराएगा और इसका जो है तो बुद्ध धर्म का फसल पूरे विश्व में लहराएगा। ये हम लोग तन मन धन से आजीवन सहयोग करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ टीम थी पूरी राहुल बुद्ध विहार की, जिन्होंने और इस राहुल बुद्ध विहार के जो संस्थापक थे उनके बारे में बात हुई और बताया उन्होंने कि कितनी कड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद ये राहुल बुद्ध विहार बना और कितनी कठिनाइयों से ये टीम ने इसको यहाँ तक खड़ा किया है। इस ग्रामीण क्षेत्र में इस राहुल बुद्ध विहार की जो नींव पड़ी, जो उसका निर्माण हुआ है, और अभी तक इसको और ज़्यादा बढ़ाने की लगातार प्रयासरत हैं, पूरी टीम कर रही है। धम्म के कार्यों को आगे बढ़ाने की लगातार प्रयासरत है। तो ये सराहनीय कार्य है राहुल बुद्ध विहार की पूरी टीम की तरफ से, और राहुल बुद्ध विहार की पूरी टीम से सभी को सीख लेनी चाहिए और सभी को अपने अपने गाँव में, अपने अपने घरों में, अपने अपने क्षेत्र में राहुल बुद्ध विहार जैसे और भी बहुत सारे बुद्ध विहार बनाने चाहिए और बौद्ध धर्म के कार्यों को लगातार इस पर और इसकी गति को बढ़ाना चाहिए और लगातार धम्म में सभी को इसमें आना चाहिए, क्योंकि बौद्ध धर्म ही आपको मुक्ति का मार्ग दिखा सकता है। और आप जो विडंबनाओं में पड़े हुए हैं उन सब से बाहर निकले और बौद्ध धर्म को ग्रहण कीजिए और इसी में आइए, इसी में आपका कल्याण है। इसी के साथ देखते रहिए सम्यक टीवी 24। शालिनी को दीजिए इजाज़त। जय भीम। सम्यक टीवी 24 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, खबरों में बने